आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के जो द्वारा सरकार में फिर से परिवर्तन हुआ है बिहार में, उस राजनीतिक घटनाक्रम के क्या निहितार्थ हैं और नीतीश कुमार वाक़ई क्या चाहते हैं जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। यह एक ऐसी समझ है जिसके माध्यम से हम अपने उस राजनीतिक घटनाक्रम के मुख्य बिंदु तक पहुंच सकते हैं, जिससे यह समझ विकसित हो सके कि क्या राजनीति में यह सब बिल्कुल गलत होता है? क्या सत्ता परिवर्तन ऐसे गठबंधन तोड़ना ये गलत होता है? और हम उसके बारे में नकारात्मक विचार बनाने लगते हैं। तो इससे पहले समझना होगा, मात्र 2 ही ऐसे घटनाक्रम हम इसको एग्ज़ाम्पल के रूप में लेना चाहते हैं, जहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। एक, जब बीजेपी से गठबंधन 2013-14 में जो उन्होंने तोड़ा, जब वो प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र मोदी हो रहे थे उस समय, तब जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। और एक ऐसा समय जहाँ से महागठबंधन से उन्होंने रिश्ता तोड़ करके पुनः बीजेपी में गया। यह 2 ऐसे समय रहे जो नीतीश की वाकई भूमिका को बता सकता है। यह मेरा मानना नहीं है, यह अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि जब बीजेपी गठबंधन में थे नीतीश कुमार, तो उन्हें तो सबसे पहले, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उसी का उनको सबसे बड़ा एक एक कह लें, नाराज़गी कह लें, उस समय थी। और जिसके कारण उन्होंने गठबंधन तोड़ा भी और अकेले 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। लेकिन जब 2014 का अकेले लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्हें सीट नहीं मिली, तो फिर उन्होंने 2015 में 2000 उसी के समय में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा भी दिया और फिर 2015 में महागठबंधन से उन्होंने साथ बिहार में चुनाव भी लड़ा। अब यही घटनाक्रम जान लें कि उनका मूल उद्देश्य क्या था, तो पता तो चल जाता है कि वह प्रधानमंत्री ना कहें सीधा-सीधा, तो इसे कह सकें कि वो केंद्र की राजनीति में जाना चाहते थे। जब उस समय सरकार में बिहार में उनकी फुल मैंडेट थी, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार थी, तो भी वह केंद्र में की राजनीति में जाना चाहते थे। अब फिर जब महागठबंधन में आ गए वो, तो अब वो क्या चाहते थे? अब वो चाहते थे कि वाक़ई विश्लेषकों, फिर हम ऐसे इस बार-बार इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, यह अधिकांश विश्लेषकों का मानना है। और रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार भी कहते हैं कि जब वह महागठबंधन में आ गए थे, तो उसी समय विपक्ष को ऐसा चाहिए था या कांग्रेस को ऐसा चाहिए था कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। जिसके कारण उन्होंने एक विश्लेषण किया था कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो शायद विपक्ष इतना कमज़ोर पड़ जाए कि नीतीश की भूमिका भी उसे कमज़ोर लगने लगेगी। यह थी उस समय की बात। लेकिन जब महागठबंधन में आ गए, उन्होंने एक लंबे समय तक फिर लगभग 2 ढाई साल सरकार दिया और उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हुए उन्होंने कहा कि वह बिहार में जो है मुख्यमंत्री पे रह करके वह ऐसे मतलब ऐसे बात कहे उन्होंने कि कफन में कोई जेब नहीं होता, और वह ये भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। और इसलिए वह सीबीआई जाँच के मामलों से जो आरजेडी का जो था मामला, उसके कारण उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। अब वो यहाँ क्या चाहते थे? अब फिर पुनः हम बात कर लें, जब वो गठबंधन तोड़ करके पुनः सरकार बनाने, तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनके समझ में यह बात अवश्य थी कि शायद वह केंद्र में जाकर के पुनः फिर वह उस समय भी उनकी जो बहुमत थी अच्छी खासी थी 2017 के महागठबंधन में, और वह चाहते थे कि वह केंद्र की राजनीति में जाएँ और फिर देश का उप प्रधानमंत्री बने। यह बिल्कुल 2 ऐसे बात हैं, जो जब बीजेपी के समय जाना चाहते हैं या बीजेपी के साथ रहते, तो वो देश का उप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे खुद को, और जब वो विपक्ष के साथ आते हैं, तो वह उन्हें विपक्ष की नेतृत्व या कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए था। यह वास्तविक रूप में उनकी एक वास्तविक दर्जे की पहचान भी करते हैं विश्लेषक, कहते भी हैं कि यही उनकी सही भूमिका भी होती। लेकिन किसी कारणवश ऐसे हलचल हुए भी, जहाँ से ये संकेत मिले कि अब जो है बीजेपी उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाएँगे या अब उन्हें देश का बीजेपी उप प्रधानमंत्री बनाएँगे। ऐसे-ऐसे अटकलें जब मतलब बार-बार दोहराने लगी, तो यह
लंबे समय तक आप देख सकते हैं कि यह गठबंधन जो बीजेपी के साथ चली है, एक लंबे समय तक चली है। लगभग 5 साल से ज़्यादा चली है, जब महागठबंधन से तोड़ कर के वो सरकार में जाते हैं तो। यह इसकी भूमिका को ज़रूर बतलाती है, जिस पे हमारी आम दृष्टि नहीं जाती है। इस रूप में समझ सकते हैं। और आज पुनः जब वो ऐसे समय में आए हैं, जब लोकसभा के लगभग 2 साल चुनाव में बचे हुए हैं और 2 साल पहले जब कोई भी चीज़ की तैयारी हम करते हैं, तो एक उसका एक लगभग ड्यूरेशन मिनिमम समय तो होना ही चाहिए। और इस रूप में आज पुनः ऐसे अटकलें फिर से शुरू हो गई है कि कांग्रेस का अध्यक्ष वही संभालेंगे या विपक्ष के रूप में वो रह गए। यह बिल्कुल वैसे ही बात है जिस तरह बीजेपी के साथ रहते हुए ना देश का उप प्रधानमंत्री बन सके, और अब फिर से यह भी कहा जाना संभावित नहीं लगता कि वह विपक्ष उन्हें अपना दावेदार या ऐसे उनका नेतृत्व, अपना विपक्ष अपना नेतृत्व उन्हें